मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। एड्यू वेंचर के इस एपिसोड नंबर 19 में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS के बारे में हम चर्चा करेंगे। NEP 2020 के अनुसार UGC ने एक नया छात्र केंद्रित दस्तावेज तैयार किया है जिसका शीर्षक है करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी CCCFUP। यहाँ रिकमेंडेशन की जाती है कि इच्छुक दर्शक सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध UGC की वेबसाइट पर अवेलेबल इस दस्तावेज को जरूर देखें। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस का उपयोग करते हुए एक फ्लेक्सिबल चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को शामिल किया गया है। CCFUP में NEP 2020 के अनुसार UGC ने विभिन्न UG कार्यक्रमों में लचीलापन, मल्टीडिसिप्लिनरी और हॉलिस्टिक एजुकेशन, रटने के स्थान पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एथिक्स, ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, लाइफ स्किल्स यानी जीवन कौशल, टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग, डाइवर्सिटी के लिए सम्मान, पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और नीति में लोकल कंटेस्ट को शामिल करना और उसका सम्मान करना, समानता और समावेश, इक्विटी, भारत में रूटेडनेस, आपकी जड़ें भारत में, इस पे गर्व करना और भारत पर गर्व, सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस, पर्यावरण शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा, ग्लोबल सिटीजनशिप शिक्षा, स्थानीय उद्योग, व्यवसाय, कलाकार, शिल्पी व्यक्तियों के साथ इंटर्नशिप, विभिन्न भाषाएं, साहित्य, संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, सांख्यिकी, प्योर और अप्लाइड साइंस और खेल भी शामिल हैं इसमें। अब शैक्षणिक प्रणाली पर हम चर्चा करेंगे। शैक्षणिक प्रणालियां दो प्रकार की होती हैं, कठोर प्रणाली और लचीली विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। आइए उनकी तुलना करें और उनके अंतरों पर चर्चा करें। कठोर प्रणाली सामुदायिक रात्रि भोज में थाली प्रणाली की तरह होती है, थाली के समान होती है, जहां हमें थाली में हर व्यंजन परोस दिया जाता है, चाहे वो हमें पसंद हो चाहे न पसंद हो। लचीली प्रणाली बुफे प्रणाली की तरह होती है, जहां हम अपनी पसंद स्वाद के अनुसार हमें आइटम चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है। कठोर प्रणाली में मूल्यांकन के प्रत्येक घटक में प्रत्येक विषय में एब्सोल्यूट अंक दिए जाते हैं। मार्कशीट में प्रत्येक विषय में छात्र द्वारा प्राप्त अंक दर्ज होते हैं। लचीली प्रणाली में प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों को छात्र के प्रदर्शन के सापेक्ष इसके आधार पर ग्रेड में परिवर्तित किए जाते हैं, रिलेटिव परफॉर्मेंस पे परिवर्तित किए जाते हैं।
ग्रेड शीट में केवल ग्रेड होते हैं। कठोर प्रणाली में सभी विषयों को समान महत्व दिया जाता है और प्रत्येक विषय 100 नंबर का होता है। लचीली प्रणाली में प्रत्येक विषय का अलग अलग महत्व होता है जो क्रेडिट द्वारा दर्शाया जाता है। उच्च क्रेडिट वाले विषय अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कठोर प्रणाली में सभी छात्रों को सीखने की गति समान रखने की आवश्यकता होती है, एक ही पेस पर सीखते हैं। लेकिन लचीली प्रणाली में धीमी गति, सामान्य गति और तेज गति यानी स्लो पेस, नॉर्मल पेस और फास्ट पेस लर्निंग की सुविधा होती है। कठोर प्रणाली में छात्र के पास विषय को चुनने का कोई विकल्प नहीं होता। सभी छात्रों को ऐसे विषयों का अध्ययन करना होता है जो एक समान होते हैं। लचीली प्रणाली में विषयों को चयन करने की सीमित गाइडेड चॉइस उपलब्ध होती है, गाइडिंग मिलती है। कठोर प्रणाली में छात्र के एब्सोल्यूट प्रदर्शन के कठोर प्रणाली में छात्र के एब्सोल्यूट प्रदर्शन के अनुसार प्रत्येक विषय में अंक दिए जाते हैं। लचीली प्रणाली में प्रत्येक विषय में ग्रेड दिए जाते हैं। सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को एक साथ समूह में रखा जाता है और उनकी सापेक्ष तुलना के आधार पर ग्रेड में परिवर्तित किया जाता है। कठोर प्रणाली में छात्र को एक सेमेस्टर में निश्चित संख्या में विषय लेने होंगे। लचीली प्रणाली में ये छात्र एक सेमेस्टर में लगभग 20 क्रेडिट के विषय नॉर्मली लेता है। हालांकि वो अपनी पसंद, अपनी तैयारी और समय की उपलब्धता के आधार पर एक सेमेस्टर में कम या अधिक क्रेडिट में भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है, लेकिन इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट फिक्स होती है। कठोर प्रणाली में एक सेमेस्टर में सभी विषयों में एक बार उत्तीर्ण होने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, अन्यथा उसे फेल घोषित कर दिया जाता है। लचीली प्रणाली में अच्छे ग्रेड के साथ एक सेमेस्टर में क्रेडिट अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कठोर प्रणाली में कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत सेमेस्टर में छात्र के औसत प्रदर्शन को दर्शाता है। लचीली प्रणाली में सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज SGPA एक सेमेस्टर में औसत प्रदर्शन को दर्शाता है। कठोर प्रणाली में सभी सेमेस्टर में प्राप्त कुल अंक ओवरऑल शैक्षणिक प्रदर्शन को दर्शाते हैं। लचीली प्रणाली में सभी सेमेस्टर से प्राप्त CGPA क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज प्रदर्शन का मापदंड है। कठोर प्रणाली में छात्र किसी कोर्स में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसने बेंचमार्क प्रदर्शन के ऊपर या नीचे अंक प्राप्त किए हैं या नहीं। ये एब्सोल्यूट विश्लेषण होता है। लचीली प्रणाली में छात्र कक्षा में अपने सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर किसी कोर्स में क्रेडिट अर्जित करते हैं। कुछ छात्र कम क्रेडिट पाते हैं, कुछ अधिक क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन वे सभी सामान्यतः पास होते हैं। ये रिलेटिव एनालिसिस है, प्रदर्शन है। कठोर प्रणाली में सभी छात्र एक कक्षा में एक ही विषय पढ़ते हैं। यह यूनिफॉर्मिटी को फोर्स करता है, जबरदस्ती आपको पढ़ना पड़ता है। लचीली प्रणाली में कक्षा में छात्र अपनी पसंद
और विकल्प के अनुसार अलग अलग विषयों का अध्ययन करते हैं। अब हम क्रेडिट के विषय में चर्चा करेंगे। यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार सेमेस्टर में 15 वर्किंग वीक होंगे। प्रति सप्ताह 1 घंटे का व्याख्यान या 1 घंटे का ट्यूटोरियल या 2 घंटे का प्रैक्टिकल 1 क्रेडिट के बराबर होगा। इस प्रकार प्रति सप्ताह 1 घंटे का व्याख्यान ट्यूटोरियल, एक सेमेस्टर में 15 घंटे के व्याख्यान ट्यूटोरियल के बराबर होगा, क्योंकि 15 वर्किंग वीक होते हैं। 1 क्रेडिट वाला प्रैक्टिकल कोर्स एक सेमेस्टर में 30 घंटे के प्रैक्टिकल इंगेजमेंट के बराबर होगा। एक कोर्स में लेक्चर क्रेडिट, ट्यूटोरियल क्रेडिट और प्रैक्टिकल क्रेडिट का संयोजन हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लें कि 4 क्रेडिट वाले कोर्स में लेक्चर के लिए 3 क्रेडिट और प्रैक्टिकल के लिए 1 क्रेडिट निर्धारित है। इसमें प्रति सप्ताह 3 घंटे के लेक्चर और प्रति सप्ताह 2 घंटे का प्रैक्टिकल, फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट, लैब वर्क या वर्कशॉप गतिविधियां होंगी। इस प्रकार यह एक सेमेस्टर में 4 क्रेडिट कोर्स के लिए 45 घंटों के लेक्चर और 30 घंटों के प्रैक्टिकल के बराबर होंगे। अब हम LTC PC के बारे में जानेंगे। किसी कोर्स में क्रेडिट व्याख्यानों की संख्या L, ट्यूटोरियल की संख्या T, प्रैक्टिकल की संख्या P प्रति सप्ताह इस प्रकार संबंधित होती हैं। कोर्स का क्रेडिट C बराबर L + T + ½ P। CBSE की विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें तो छात्र अपनी पसंद के कोर्स चुन सकते हैं और अकादमिक कार्यक्रम और क्रेडिट आवश्यकताओं के व्यापक ढांचे के अंतर्गत सीखने की गति को बदल सकते हैं। छात्र अपनी रुचि, उन्हें पूरा करने की एकेडमिक क्षमता के अनुसार कोर्स चुन सकते हैं। CBCS छात्रों को अपना एकेडमिक प्लान तय करने की अनुमति देता है और छात्रों को फैकल्टी एडवाइज़र के मार्गदर्शन में प्रोग्राम के दौरान से बदलने की अनुमति भी देता है। संकाय सलाहकार फैकल्टी एडवाइज़र छात्र को कार्यक्रम की आवश्यकताओं, पाठ्यक्रम के प्री रिक्विजिट्स, छात्र की क्षमता और विभिन्न शैक्षणिक विषयों में उसकी रुचि के आधार पर कोर्स को पहचान करने में उसकी मदद करता है। एक कक्षा में हमारे पास सेमेस्टर में रजिस्टर्ड क्रेडिट के आधार पर स्लो पेस, नॉर्मल पेस और फास्ट पेस लर्नर छात्र हो सकते हैं। अब हम कैरिकुलम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोग्राम स्ट्रक्चर और सिलेबस और डिलीवरी ऑफ कंटेंट और असेसमेंट मेथड का संयोजन ही कैरिकुलम कहलाता है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 4 बुनियादी शीर्षकों में इनको समूहीकृत किया गया है। ये होते हैं ओपन कोर OC, ओपन इलेक्टिव OE, प्रोग्राम कोर PC, प्रोग्राम इलेक्टिव PE। प्रोग्राम स्ट्रक्चर में OC, OE, PC, PE पाठ्यक्रमों का विवरण और डिग्री के लिए एलिजिबल बनाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों की क्रेडिट आवश्यकताओं को प्रोग्राम स्ट्रक्चर कहा जाता है। कोर्स फ्लो चार्ट वर्णन करता है
कि ओसी, ओई, पीसी, पीसी के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम प्री रिक्विजिट्स की शर्तों के माध्यम के आधार पर कैसे आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये कोर्स फ्लो चार्ट में प्रदर्शित होता है। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रत्येक प्रोग्राम में कोर्स क्रेडिट को अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग, विज्ञान, ह्यूमैनिटी, मैनेजमेंट, वैल्यू एडेड कोर्सेस, कला, इतिहास, भाषा, कानून, वाणिज्य, वित्त, लेखा आदि के बीच में प्रोग्राम की आवश्यकता के अनुसार वितरित किया जाता है। इसे कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब हम ओपन कोर कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ये कोर्सेज पाठ्यक्रम की बुनियादी प्रवृत्ति के कोर्स होते हैं। ये किसी भी कार्यक्रम के लिए स्पेसिफिक नहीं होते। विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों के छात्र इन कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं और एक साथ पढ़ सकते हैं। ये कंपलसरी भी हो सकता है, अनिवार्य भी हो सकता है, या पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम ओपन क्रेडिट कोर्सेज की आवश्यकता निर्धारित की जा सकती है। यूजी कार्यक्रमों के लिए आवश्यक बुनियादी विज्ञान, गणित पाठ्यक्रम सहित फाउंडेशन कोर्सेज इस श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करेंगे ओपन इलेक्टिव की। ओपन इलेक्टिव के रूप में एक कार्यक्रम के लिए उपयुक्त कोर्सेज किसी अन्य कार्यक्रम के छात्र द्वारा भी उनको लिया जा सकता है, चुना जा सकता है। इससे छात्रों को अन्य विषयों में भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिलता है। किसी भी कार्यक्रम के लिए ओपन इलेक्टिव कोर्सेज के अधिकतम क्रेडिट तय किए जा सकते हैं। इस प्रकार किसी दिए गए प्रोग्राम के लिए ओपन इलेक्टिव के तहत कुछ कोर्सेज अन्य कार्यक्रमों के लिए, अन्य प्रोग्राम्स के लिए प्रोग्राम कोर और प्रोग्राम इलेक्टिव हो सकते हैं। चूंकि किसी विशेष प्रोग्राम द्वारा ओपन इलेक्टिव कोर्सेज और अन्य प्रोग्राम के छात्रों द्वारा लिए जाने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि और भी बच्चे ले सकते हैं, इसलिए उनके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं होता। एबिलिटी इनहेंसमेंट, स्किलिंग यानी कौशल, भाषा, लर्निंग अबाउट इंडिया भारत को समझना, पर्यावरण शिक्षा, डिजिटल और तकनीकी समाधान, स्वास्थ्य और कल्याण, योग शिक्षा, खेल और फिटनेस से संबंधित का पाठ्यक्रम या कोर्सेज इस समूह में आते हैं। अब हम प्रोग्राम कोर की बात करेंगे। किसी पाठ्यक्रम के प्रोग्राम कोर के अंतर्गत लिस्टेड कोर्सेज उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए अनिवार्य होते हैं। छात्रों को डिग्री लेने के लिए पात्र बनाने के हेतु प्रोग्राम कोर्सेज के अंतर्गत लिस्टेड सभी प्रोग्राम्स को पूरा करना होता है, सभी कोर्सेज को पढ़ना होता है। प्रोग्राम कोर्सेज या इन विषयों के सब्स्टिट्यूशन की कोई अनुमति नहीं होती, इसमें तो पास होना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे प्रोग्राम इलेक्टिव की। प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज लेने से छात्रों को ऐसे कोर्स पढ़ने का मौका मिलता है जो पाठ्यक्रम के तहत लिस्टेड बेसिक कोर्स की तुलना में अधिक एडवांस, अप्लाइड या स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये पाठ्यक्रम आमतौर पर
छात्र द्वारा अपने मेजर या माइनर स्पेशलाइजेशन के रूप में लिए गए किसी विशेष सब फील्ड का गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज को उनकी मेजर स्पेशलाइजेशन तक सीमित रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। छात्रों को इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज लेने का अवसर प्रदान करने के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों को भी पीई कोर्सेज के अंदर लिस्ट किया जाएगा। अब हम सीबीसीएस से लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। अध्ययन से एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में जाने की सुविधा प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को सभी विषयों में अपनी रुचि के पाठ्यक्रम चुनने का अवसर मिलता है। प्राप्त क्रेडिट की संख्या के आधार पर यूजी सर्टिफिकेट, यूजी डिप्लोमा, यूजी डिग्री के साथ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्पों की भी सुविधा होती है। विद्यार्थी को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाकर के मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षा प्राप्त करने की विकल्प होता है। सीखने के वैकल्पिक तरीकों यानी ऑफलाइन, ऑनलाइन, ओपन डिस्टेंस लर्निंग और हाइब्रिड मोड, इन पर आपस में स्विच करने की भी सुविधा होती है। वो किसी भी मोड में सीख सकता है। सीबीसीएस छात्रों को यूजी प्रोग्राम की विभिन्न शाखाओं में अपने पसंद के पाठ्यक्रम सीखने की अनुमति प्रदान करता है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी विभाग, सारे डिपार्टमेंट प्रत्येक कोर्स के लिए कॉमन क्रेडिट और कॉमन इंस्ट्रक्शन आवर यानी स्लॉट निर्धारित करेंगे। मल्टीडिसिप्लिनरी संदर्भों के अध्ययन के लिए विषयगत क्षेत्रों की क्रिएटिव कॉम्बिनेशन को सक्षम बनाने के लिए फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इससे छात्र को किसी विषय या विषयों में इन डेप्थ स्पेशलाइजेशन के अलावा कोर्स ऑप्शंस में फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। अब हम एक बार रिवाइज कर लें कि कौन कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं हमारे इसमें। पहला है यूजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम, यूजी डिप्लोमा, 3 वर्षीय यूजी डिग्री, 4 वर्षीय यूजी डिग्री शोध के साथ, सिंगल मेजर यूजी डिग्री, डबल मेजर यूजी डिग्री, इंटरडिसिप्लिनरी यूजी डिग्री, मल्टीडिसिप्लिनरी यूजी डिग्री। अब हम क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन या क्रेडिट वितरण के ऊपर चर्चा करेंगे। मेजर डिसिप्लिन छात्र के मुख्य फोकस का विषय है और डिग्री भी उसी विषय में प्रदान की जाएगी। छात्रों को प्रमुख विषय में लगभग 50% क्रेडिट प्राप्त करना अनिवार्य होता है। माइनर डिसिप्लिन छात्र को प्रमुख विषय से अलग ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हासिल करने में मदद प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि इकोनॉमिक्स में स्नातक की पढ़ाई करने वाला कोई छात्र स्टैटिस्टिक्स के कई पाठ्यक्रमों से न्यूनतम 12 क्रेडिट प्राप्त करता है तो उसे स्टैटिस्टिक्स में माइनर के साथ इकोनॉमिक्स में बीए की डिग्री प्रदान की जाएगी। अब इसमें मेजर जो कोर्स होते हैं वो 60 क्रेडिट से ये 4 वर्षीय
डिग्री प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। मेजर जो होते हैं वो 60 से 80 के बीच में होते हैं, क्रेडिट के बीच में। माइनर कोर्सेज 24 से 32 के बीच में। मल्टी डिसिप्लिनरी 5 से 9 के बीच में। एलिजिबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज 6 से 8 के बीच में। स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज करीब 9। वैल्यू एडेड कोर्सेज 6 से 8। समर इंटर्नशिप कोर्सेज लगभग 4 क्रेडिट। रिसर्च प्रोडक्ट या रिसर्च डिसर्टेशन 12 क्रेडिट। इसको मिला करके कुल 160 क्रेडिट का 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि इस प्रकार के विभिन्न कोर्सेज उपलब्ध होने के कारण इनकी पहचान कैसे की जाती है। तो उन कोर्सेज को कोड के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। जैसे 0 से लेकर के 99 अगर कोर्स का कोड होगा तो वो प्री रिक्विजिट कोर्सेज होंगे, यानी हमें पहले से पढ़ के आना है, सीखना है इनको। 100 से 199 तक फाउंडेशन कोर्सेज या इंट्रोडक्टरी कोर्सेज होंगे। 200 से 299 तक इंटरमीडिएट लेवल के माध्यमिक स्तर के कोर्सेज होंगे। 300 से 399 तक उच्च स्तरीय कोर्सेज होंगे, हायर लेवल के कोर्सेज होंगे। 400 से 499 तक जिन कोर्सेज को कोड दिया जाएगा वो एडवांस कोर्सेज होंगे। 500 से 599 तक मास्टर डिग्री स्तर के प्रथम वर्ष के कोर्सेज होंगे और 600 से 699 तक कोड उन्हें प्रदान किया जाता है जो मास्टर डिग्री स्तर के दूसरे वर्ष के कोर्सेज होंगे। और अंत में 700 से 799 तक के कोड वाले कोर्सेज डॉक्टरेट छात्रों तक सीमित कोर्सेज होंगे। मैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अब अगले मंगलवार यानी 25 मार्च को मैं एड्यू वेंचर की एपिसोड संख्या 20 में कोर्स आउटकम, प्रोग्राम आउटकम और उनके आपस के संबंधों के विषय में चर्चा करूँगा। मैं अब आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एड्यू वेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।